बीएनएमयू संवाद में मैं आपका बीएनएमयू की ओर से प्रतिकुलपति आपका अभिनंदन करता हूं। मैं आज विश्वविद्यालय में आयोजित कई बैठकों के बारे में बताना चाहूँगा तमाम दर्शकों को और विश्वविद्यालय संवाद से जुड़े बीएनएमयू संवाद से जुड़े हुए साथियों को कि जो गतिविधियां हो रही हैं उसमें जो प्रथम बैठक थी आज वो था कि जो नामांकन समिति है विश्वविद्यालय में तकरीबन 1.5 दर्जन समितियां होती हैं, उसमें नामांकन समिति भी एक स्टैट्यूटरी कमेटी है जिसके तहत आज उसकी बैठक हुई है, जिसमें गत वर्ष और इस वर्ष जो तमाम नामांकन हुए थे उसकी स्वीकृति ली गई। साथ ही साथ जो कुछ पेंडिंग नामांकन पड़े हुए हैं जैसे स्नातकोत्तर 19 के प्रथम सेमेस्टर के नामांकन की सूची तैयार है गत 2 महीनों से, अब उसको नामांकन की अनुमति देनी है, उसमें भी प्रक्रिया चल रही है। हम समझते हैं 1-2 दिन के तहत उसका नियमानुसार और लॉकडाउन के नियमों को पालन करते हुए उसकी विवरणी तैयार करके विभाग अध्यक्षों और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों को और स्नातकोत्तर सेंटर सहरसा के निदेशक को भी प्रेषित की जाएगी ताकि छात्र छात्राओं का नामांकन होकर के तैयार रहे और जैसे ही लॉकडाउन की स्थिति सुधरती है फिर उनकी कक्षाएं संचालित हो से स्नातक स्तर पर भी 2020 के प्रथम वर्ष में डिग्री पार्ट 1 में नामांकन होने हैं और नामांकन के लिए यूएमआईएस के माध्यम से उन्हें ऑनलाइन आवेदन करने हैं। हमारे यूनिवर्सिटी में 59,000 सीट हैं, विभिन्न विषयों में सीट की कमी नहीं है, अलबत्ता कई विषयों के जो छात्र हैं वो सीट रहते हुए नामांकन नहीं लेते हैं। ये छात्रों की सोच जो है वो हम समझते हैं प्रगतिशील नहीं है, उनको अपनी सोच बदलनी होगी। भाषा से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, भाषा विज्ञान भी एक बहुत बड़ा सामाजिक दर्शन का एक स्रोत है, हम भूतकाल से भी जुड़ सकते हैं भाषा के माध्यम से और भविष्य से भी हम जुड़ सकते हैं, ये हम समझते हैं, ये हमारी सोच है। इसलिए जो हमारे विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर जो 59,000 सीट है उसमें गत वर्ष ही मात्र 37,000 के करीब छात्र नामांकित हो सके और शेष सीट खाली रह गए। उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं कि छात्रों को कहा जाएगा कि इन विषयों में जो एंशियंट हिस्ट्री और कल्चर अगर पढ़े हैं तो इतिहास में नाम लिखा सकते हैं, इतिहास वाले एंशियंट हिस्ट्री और कल्चर में लिखा सकते हैं। जो कुछ छात्र जो भाषा वाले हैं एक भाषा से दूसरे भाषा में भी नाम लिखा सकते हैं। तो ये सब कुछ सहूलियतें हैं जो नामांकन की सूची में शामिल है और शीघ्र ही नामांकन समिति ने इसे स्वीकृत किया है और शीघ्र ही ये हमारे छात्रों को मिल जाएगी सूचना कि वे आवेदन कर सकें, इसलिए कि आवेदन करने में भी तकरीबन 1 पखवाड़ा लगता है। ये हमारा क्षेत्र पिछड़ा है, साधन विहीन है और अभी लॉकडाउन में भी जो परिवहन व्यवस्था बाधित है, मूवमेंट भी बाधित है, इसलिए एक लंबी अवधि के अंतराल का उन्हें आवेदन करने का अवसर मिलेगा। ये आज बैठक में ये तय पाया गया। साथ ही ये तय पाया गया कि नामांकन जो एमएड में मेधा के आधार पर की जानी है, एमएड और एमलिस में जो सरकारी अनुदेश भी है उसके तहत तैयारी चल रही है। शीघ्र ही आपको इसके तहत सूचित कर दिया जाएगा, इसलिए कि छात्र छात्राएं जो इच्छुक है नामांकन के लिए वे ऑनलाइन आवेदन करेंगे और ऑनलाइन ही अपना तमाम चीज़ एडमिट कार्ड वगैरह वो हासिल कर लेंगे और जब लॉकडाउन टूटेगा तो परीक्षा संचालित हो जाएगी। तब तक ये तमाम चीज़ें आयोजित करके हम लोग रखेंगे, संगठित करके रखेंगे। ये 2 निर्णय आज महत्वपूर्ण हुए। दूसरी बात थी और कि वो परीक्षा संचालन से जुड़ा हुआ था, वो भी बैठक सक्सेसफुल हुई जो वित्त विभाग और विश्वविद्यालय के अधिकारियों के बीच आयोजित था, वो सफल हुई। और तीसरा था कि जो हमारे विश्वविद्यालय में 2 तरह के महाविद्यालय हैं, एक है अंगीभूत जो विश्वविद्यालय से नियंत्रित हैं और दूसरे हैं संबद्ध जिसको हम लोग एफिलेटेड कॉलेज कहते हैं। उनकी संख्या लगभग बराबर है, जितना अंगीभूत महाविद्यालय है लगभग संख्या कुछ बेसी ही है हमारे संबद्ध महाविद्यालयों का। तो कई महाविद्यालयों में पद नहीं हैं, कई महाविद्यालयों में जो है उनके आवेदन पड़े हुए हैं, तो उसकी समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। इसलिए कि बिहार सरकार ने विश्वविद्यालय को ही अधिकृत कर दिया है कि उन महाविद्यालयों में पद सृजन करेगी। वैसी स्थिति में उस बैठक को और विस्तारित करते हुए वो 21 तारीख को 12 बजे के पूर्व आयोजित की जाएगी। एक सूचना मैं और आपसे इस
चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर AK राय जी आगामी 20 तारीख को वार को फेसबुक लाइव पर आप लोगों से रूबरू होंगे और शिक्षा, समाज और संस्कृति, जो आज हमारे लिए शिक्षा भी अधोगामी हो रही है, समाज जो है विमुख हो रहा है, वो अपने परिवेश से विमुख हो रहा है और संस्कृति जो है वो संकट में है। इसलिए आपसे मैं आग्रह करता हूं कि BNMU फेसबुक लाइव पर आप कल जुड़ें और माननीय कुलपति जी का जो आह्वान है आप उससे रूबरू हों और अपने को जो उससे शामिल करें और भागीदार बने। मैं भी आपसे परसों यानी 21 तारीख को 10 बजे BNMU फेसबुक लाइव पर लौटो प्रकृति की ओर, चलो प्रकृति की ओर, मूव टुवार्ड्स नेचर, इस पर मैं फेसबुक लाइव BNMU पर आपसे रूबरू होऊंगा। आशा करता हूं कि आप 21 तारीख को 10 बजे आप हमसे रूबरू फेसबुक लाइव पर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के दौरान भी आधे दर्जन से ज़्यादा परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए गए हैं। हमारी जो सबसे बड़ी परीक्षा के परिणाम है वो डिग्री पार्ट 3 का है, जिसमें लगभग 16 से 18% बच्चों के रिजल्ट पेंडिंग है। उसमें अररिया महाविद्यालय जो एक मूल्यांकन केंद्र था, वहाँ से कुछ बच्चों के अंक नहीं प्राप्त हुए थे। 700-800 के करीब वो अंक वे हमें प्राप्त हो चुके हैं, जिसे हम लोगों ने जो प्रोसेस करते हैं रिजल्ट को उन्हें भेज दिया है। इसलिए पेंडिंग के छात्र जो हैं अब वे चिंतित ना हों, उनके लिए विश्वविद्यालय स्वयं चिंतित है कि उनकी चिंता को कैसे दूर किया जाए। नमस्कार। BNMU संवाद के इस अंश में आज मैं शशिभूषण, उपकुल सचिव परीक्षा, स्नातक तृतीय खंड परीक्षा 2019 के उन छात्रों को सूचित करना चाह रहे हैं जिनका परीक्षाफल स्नातक प्रथम खंड तथा द्वितीय खंड के अंक नहीं अंकित होने के कारण से परीक्षा फल स्थगित किया गया। वैसे यह परीक्षाफल औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित किया गया है, जिसका टेबलेटर के द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है। इस क्रम में प्रथम खंड तथा द्वितीय खंड के अंक कोसी डिवीजन के छात्रों का अभी अंकित किया जा रहा है, जिसमें TP कॉलेज के निम्न क्रमांक के छात्रों का अंक अंकित कर परीक्षाफल सुधारा गया है। वे हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स, रोल नंबर 17-222-05, नाम आलोक कुमार, गौतम कुमार, 17,22,231, रोल नंबर 17,22,279, रामसेवक कुमार ठाकुर, 17,22,286, रोशन कुमार, 17,22,324, विनीता कुमारी, 66,284, अंगद कुमार, 67,033, दीपक कुमार। ये सारे छात्र इकोनॉमिक्स ऑनर्स TP कॉलेज के हैं। इसके बाद इंग्लिश ऑनर्स 17,22,400, सिद्धांत त्यागी, 17,22,407, विकास कुमार, 17,22,410, विनोद कुमार, 18,100,472, गुलाबचंद कुमार। इसके बाद 20,15,014,0905, विभास कुमार, 65,554, प्रभास कुमार, 65,000, 6,55,584,
हरिओम कुमार। 65,661 सपना कुमारी। ये सारे छात्र इंग्लिश ऑनर्स के हैं। इसके अतिरिक्त इंग्लिश ऑनर्स के 66,973 नाम पिंटू कुमार का रिजल्ट सुधारा जा चुका है। इसी प्रकार हिंदी ऑनर्स के छात्र 17,22,421 अमरेश कुमार, 17,22,445 छोटू कुमार, 17,22,453 जितेंद्र कुमार। इसके बाद 17,22,966 पुष्पा कुमारी। ये सारे छात्रा हिंदी ऑनर्स के हैं। हिंदी ऑनर्स के एक और छात्र 65,518 का भी रिजल्ट सुधारा जा चुका है। इस तरह हिंदी ऑनर्स में इतने छात्र को का रिजल्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 के 5 तरह करके सुधारा जा चुका है। इसके अतिरिक्त हिस्ट्री ऑनर्स में भी रोल नंबर 17,22,662 सौरभ कुमार सुमन, 66,139 ओम प्रकाश चौपाल, 20,15,014,0864 राजेश कुमार, 66,850 सुमित कुमार। ये सारे छात्र हिस्ट्री ऑनर्स के हैं। इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में 17,22,728 गोविंद कुमार, 17,23,018 नंदनी कुमारी, 20,15,014,0997 पिंकी कुमारी, 66,587 दिलखुश कुमार, 66,604 दिलखुश कुमार तथा 66,737 ऋचा कुमारी। ये सारे छात्रा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के हैं जो टीपी कॉलेज के हैं। इसी प्रकार साइकोलॉजी में भी जिन छात्रों का मार्क्स पार्ट 1 और पार्ट 2 के कारण से उसका रिजल्ट पार्ट 3 का नहीं सुधारा गया था, उसको सुधार कर टीपी कॉलेज के 90 छात्रों का रिजल्ट सुधारा जा चुका है। धन्यवाद। मैं पुनः आप सबों को फिर से आमंत्रित करता हूं कि BNMU संवाद से जुड़ें। जो आज तक नहीं जुड़ सके हैं वे इससे जुड़ें और इसको सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल निःशुल्क है और रोज़ किसी न किसी तरह से हमारे BNMU संवाद के जो प्रवर्तक संचालक हमारे PRO डॉक्टर सुधांशु शेखर हैं, उनके माध्यम से ये कोशिश जारी है कि हमारे छात्र छात्राएं और हमारे अभिभावक जो हमारी कड़ी हैं वे विश्वविद्यालय की गतिविधियों से जुड़ें। और जब तक समाज विश्वविद्यालय को अपना नहीं मानेगा, समाज विश्वविद्यालय को अपना अंग नहीं समझेगा, तो लाख कोशिश विश्वविद्यालय कर ले, विश्वविद्यालय प्रशासन कर ले, ये आगे नहीं बढ़ सकता है बगैर सामाजिक भागीदारी के। मैं आपका पुनः आह्वान करता हूँ कि आप BNMU संवाद से जुड़ें और कुछ अगर आपको लगे कि हमको इसमें फीडबैक देना है तो आप जो इस पर नंबर फ्लैश हो उसके माध्यम से आप उसको अपना फीडबैक दे सकते हैं कि किस किस तरह की सूचनाएं आप चाहते हैं और इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों से हम और भी बेहतर तरह से आपसे जुड़ सकेंगे। ये हमारे विश्वविद्यालय के संचालन में एक और भी कड़ी होगी और आपके ज्ञान के वर्धन में एक सोपान होगा, इसलिए कि ज्ञान ही शक्ति है और ज्ञान के माध्यम से ही आप अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क एंड लेबर नेवर गोज इन वैन। ये प्रोवर्ब और ये कहावत यूं ही नहीं हजारों हजार साल से मानव के मस्तिष्क पर जो है छाप छोड़ रहा है, इसलिए कि बहुत लोगों के इसमें जो हम लोग जीवनी पढ़ते हैं और जो सुनते हैं तो उनके संघर्ष, उनकी गाथा और उनके ज्ञान के भंडार को आज भी हम प्रणाम करते हैं, आज भी उसे
नमन करते हैं। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि आप BNMU संवाद से जुड़ें।